हाय एवरीवन, सो वेलकम टू द ट्रू इंजीनियर। तो आज हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे डीएफए का। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये पैटर्न के हैं। ठीक है, अब आपसे इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछे, जैसे मैंने बता दिया स्टार्ट विद ज़ीरो। अब हो सकता है आपसे जो मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था स्टार्ट विद ज़ीरो की जगह ए आ जाए, स्टार्ट विद ज़ीरो की जगह एक्स आ जाए, वाई आ जाए या बी आ जाए या वन आ जाए ज़ीरो की जगह। तो आप वहाँ पे क्वेश्चन लगभग स्टार्ट वैसे ही करोगे। ठीक है, क्या बनाओगे वहाँ पे? कुछ नहीं, हमने बता दिया था एक स्टेट बना लेंगे जो इनिशियल स्टेट होगी। अब स्टार्ट विद सपोज ए कह दिया। ठीक है, ऐसी स्ट्रिंग जो स्टार्ट विद ए हो रही है उसको रीच करवा देंगे फाइनल स्टेट Q1 पे, और अगर बी इनपुट आ रहा है तो उसको हम रीच करवा देंगे Q2 की डेड एंड पे, और उसके आगे चाहे वो कोई भी कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो ए और बी के कोई भी कॉम्बिनेशन हो, वो क्या हो जाए, यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाए और यहाँ पे डेड स्टेट पे पहुँच जाए। ठीक है, तो ये था भैया पिछला सवाल। अब उसकी जगह ए आ गया, बी आ गया, एक्स आ गया, वन आ गया, वाई आ गया, तो आप कर लोगे। ठीक है, स्टार्ट विद एनी सिंबल। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स के अंदर क्या होता है, हमने देखा था सिंबल होते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं सेकंड सवाल की। ठीक है, ये सब पैटर्न वाले हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई वैल्यू चेंज हो जाए तो आप बना लोगे। ठीक है, तो सेकंड सवाल भी डीएफए का ही कंस्ट्रक्ट करने का है। इसमें भी पैटर्न है, इसमें भी क्या है, पैटर्न है। तो पैटर्न क्या है कि हमें ऐसी डीएफए बनानी है जो एक्सेप्ट करे ऑल स्ट्रिंग्स ओवर, जो मेरा अल्फ़ाबेट है वो है 0,1 और उसकी जो लेंथ है वो है भैया 2। तो इन्हीं के पॉसिबल कॉम्बिनेशन में जिसकी लेंथ 2 है मुझे उनको एक्सेप्ट कराना है। तो लैंग्वेज क्या क्या हो जाएंगी, 0,0 लेंथ 2 की है, 1,1 लेंथ 2 की है, 1,0 लेंथ 2 की है एंड 0,1 भी लेंथ 2 की है। तो मुझे ऐसी मशीन बनानी है कि ये सारी स्ट्रिंग उसमें एक्सेप्ट हो जाए, ये चारों स्ट्रिंग। ठीक है, बिल्कुल। अब ध्यान दो, मुझे दो तो चाहिए ही चाहिए। तो यार एक स्टेट तो मैं ऐसी बनाऊंगा जो इनिशियल होगी, उसमें मैं चाहे 0 डालूं चाहे 1 डालूं मैं पहुंचूंगा अगली स्टेट पे। बहुत बढ़िया। फिर इसमें भी मैं चाहे 0 डालूं चाहे 1 डालूं मैं पहुंचूंगा अगली स्टेट पे। अब मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ, तो मतलब ये मेरी फाइनल स्टेट होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सपोज़ मैं आपको पहले समझाता चलता हूँ, है ना। सपोज़ है 0,0 है। ठीक है, यहाँ पे अगर 0 मैंने डाला, ये इनिशियल है तो मैंने 0 डाला तो मैं पहुँच गया यहाँ पे। बहुत बढ़िया। फिर मैंने यहाँ पे 0 डाला तो मैं पहुँच गया फाइनल स्टेट पे। तो मतलब सही चीज़ बैठ रही है। अब मैं ट्राई करके देखता हूँ 1,0 को, सपोज़, है ना। 1,1 भी एक्सेप्ट हो जाएगा जैसे 0,0 हुआ। अब यहाँ पे सबसे पहले आ गया 1, तो जैसे ही 1 आया, चाहे वो 0 आए चाहे 1 आए, तो मैं पहुँचूंगा Q1 पे। ठीक है, मैं पहुँच गया Q1 पे। फिर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, चाहे 0 आए चाहे 1 आए, मतलब 0 आ गया तो मैं पहुँच जाऊँगा फाइनल। ठीक है, FQ2 पे। ठीक है, फाइनल स्टेट पे मैं पहुँच रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तो आपका कहने का मतलब है कि यार भैया ये एक कंप्लीट डीएफए है इसके लिए। तो आंसर है नहीं, 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 नहीं। ये बिल्कुल ठीक डीएफए है अगर यहाँ पे ये दो टाइप के, मतलब इस टाइप की दो लेंथ की स्ट्रिंग आ जाए। बट इन एनी केस 0,0,0 आ जाए तो मुझे उसको फेल भी तो करना है, मुझे फेल करके भी बताना है, मुझे डेड स्टेट भी तो बनानी पड़ेगी, तो मुझे वो भी बताना है। अब यहाँ से चाहे वो 0 और 1 का कोई सा भी कॉम्बिनेशन हो जाए, तो मुझे उसको कहाँ पहुँचाना है, मुझे उसको एक डेड स्टेट में पहुँचाना है Q3। और मैं उसको फाइनल नहीं बनाऊँगा, फाइनल मेरी यही बनेगी। फाइनल मतलब कि एक्सेप्ट हो रही है तो फाइनल बनेगी। ठीक है, अब 0,1 आ जाए या उसके कोई से भी कॉम्बिनेशन आ जाए, तो मुझे क्या करना है, इसको डेड स्टेट बनाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ भैया, बात समझ में आ रही है। अब ये जो डायग्राम बन चुका है ये मेरा कंप्लीट डीएफए बन चुका है। और यहाँ पे मैंने क्या बनाई, एक फाइनल स्टेट बता दी और यहाँ पे मैंने डेड एंड भी बता दिया। सपोज दैट जैसे 0,0,0,1 है। ठीक है, अब मेरे को बताना है कि ये कंडीशन फेल कर रहा है या पास कर रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली इसकी लेंथ कितनी है, 4 है। तो हमें पता है कि नॉर्मल केस में हम बता देंगे फेल कर रहा है लेंथ निकाल के। बट यार मशीन के केस में कैसे बताना है? देखो, पहली 0 के लिए हम इधर पहुंच जाएंगे, बहुत बढ़िया। अगले 0 में हम इधर पहुंच जाएंगे, बहुत बढ़िया। फिर अगला 0 आ गया तो मैं इधर पहुंच जाऊंगा। एंड अगला 0 आ गया मतलब सेल्फ लूप लग गया। सेल्फ लूप मतलब एनी टाइप ऑफ 0, तो मैं यहीं पे पहुंच रहा हूँ। तो मतलब मैं Q3 पे पहुंच रहा हूँ, मतलब ये मेरा डेड एंड है। ये मेरा फाइनल स्टेट थोड़ी ना, ये मेरी डेड स्टेट है। फाइनल स्टेट पे अगर मैं पहुंच रहा होता तो मैं कह देता कि ये पास हो चुका है। बट जैसे ही मैं डेड स्टेट पे पहुंच रहा हूँ तो मैं सीधा कह दूंगा फेल हो गया।
ठीक है। तो हमने लेंथ के हिसाब से भी बता दिया और हमने इस मशीन के हिसाब से भी बता दिया। क्या बात क्लियर है? क्या पॉइंट समझ में आया? हाँ मैं समझ में आया। अब ये जो क्वेश्चन था इसमें था लेंथ 2। अब आपसे एक टाइप का क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, ठीक है। सपोज दैट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सब चीज़ सेम है, अल्फ़ाबेट है 0 और 1, बहुत बढ़िया, इसमें सिंबल 0 और 1 के कॉम्बिनेशन के। आपसे पूछ सकता है लेंथ 3 के जो एक्सेप्ट हो रहे हैं उनका DFA बना दो। बना लोगे यार? हाँ भैया बना लेंगे। उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी? 0 0 0 से लेके पूरी 8 पॉसिबिलिटीज़ बन जाएंगी, ठीक है। ये मैंने बताई हुई है, ठीक है। अब उसका आपको DFA बनाना है। बना लोगे तो ये होमवर्क ले लेना, सेम ही है जैसे अभी बनाया था। वहाँ पे कितनी स्टेट लग रही थी, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे, एक स्टेट एक 0 के लिए, सपोज 2 लेंथ के लिए बना रहे हैं, 2 लेंथ के लिए यहाँ तक फाइनल बन रही है, तो वहाँ पे 3 लेंथ के लिए फाइनल बनानी है। तो मैं पावर इधर क्यों आ रहा हूँ बार बार। एक ये हो गया Q0 इनिशियल स्टेट, यहाँ पे या तो 0 या तो 1 आएगा, यहाँ पे Q1 आ गया, यहाँ पे Q2 आ गया, यहाँ पे भी 0 1 आ गया, यहाँ पे भी 0 1 आ गया। तो लेंथ 1 के लिए ये हो गया, लेंथ 2 के लिए यहाँ तक हो गया, लेंथ 3 तक यहाँ पे हो गया। लेंथ 3 पर रुकना है तो ये मेरी क्या हो गई? Q3, और ये मेरी फाइनल स्टेट हो गई, ठीक है। और उसके आगे डेड एंड बनाना है तो भैया एक और Q4 बना लेंगे, और यहाँ पे भी 0 1, और ये क्या हो गया? 0 1 का लूप हो गया, और इसको बना देंगे डेड स्टेट। क्या बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ भैया। लेंथ 1 के लिए रुकना होगा तो मैं इधर तक ही रोक लूँगा और डेड एंड वगैरह बना लूँगा अगले में। लेंथ 2 लेंथ 3 तक पहुँच रहा हूँ तो ये मेरी क्या है? फाइनल स्टेट है। ये मेरी क्या है? फाइनल स्टेट है, ठीक है। फाइनल स्टेट है, एक लेंथ के लिए एक लेंथ के लिए एक लेंथ के लिए, तो इस तरीके से एरो बना देंगे। अगर लेंथ 3 पूछी है तो मैं यहाँ पे फाइनल स्टेट बनाऊँगा उसको, और डेड एंड के लिए एक और एक्स्ट्रा स्टेट लगेगी, ठीक है। अब आप चाहे पहला क्वेश्चन देख लें और आप चाहे ये सेकंड क्वेश्चन देख लें जिसमें लेंथ 2 है, तो अगर इसको भी अगर आप ध्यान से देखते हो, और पेन का कलर ब्लू लेता हूँ, ये लगी मेरी लेंथ 1 के लिए। अगर लेंथ 2 है तो ये मेरी फाइनल स्टेट है। क्या बात समझ में आई? क्या आप रिलेट कर पा रहे हो? हाँ भैया। और डेड एंड के लिए अगली स्टेट लग गई, तो आसान हो गया, ब्रेक करना आसान हो गया, पैटर्न समझना आसान हो गया। यस, तो ये सब क्या है? पैटर्न्स के क्वेश्चंस हैं। अब इनमें आपसे पूछ ले लेंथ 3, लेंथ 2, लेंथ 4, लेंथ 5, तो अब आप सारे DFA बना लोगे। क्या बना लोगे? हाँ। आपसे पूछ ले स्टार्ट विद 0, स्टार्ट विद 1, स्टार्ट विद A, स्टार्ट विद B, स्टार्ट विद X, स्टार्ट विद Y, तो आप जो मैंने पिछला लेक्चर के अंदर जो डिस्कस किया था, आप उस पैटर्न से सॉल्व कर लोगे तो वो आप बता दोगे। आसान हुआ कि नहीं DFA बनाना? हाँ भैया आसान हुआ। बट जब भी DFA बना रहे हो तो हमें हर एक इनपुट के लिए यूज़ करना है, 0 के लिए भी और 1 के लिए। हर स्टेट में देखो 0 और 1 के लिए यूज़ किया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि 0 में हम कहाँ जा रहे हैं और 1 में हम कहाँ जा रहे हैं, हमें ये दोनों की दोनों बातें बतानी पड़ेंगी। अगर यहाँ पे A, B आ जाए सिंबल तो हमें A और B के बारे में बताना पड़ेगा। अगर सिंबल XY आ जाए तो हमें X और Y के लिए बताना पड़ेगा। क्या सिंपल हो गया? क्या रिलेट कर पा रहे हो? अब आप बना लोगे DFA, ठीक है। समझ रहे हो? तो हम ऐसे ही बढ़ाते हैं भाई, हम ऐसे ही बढ़ाते हैं। सो आज के लिए इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय।